नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त बड़ी खबर के साथ एक ऑफिसर के सामने मौत जहां पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा लगातार चल रही है। बीजेपी सरकार के तमाम प्रयास फेल होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरी अपडेट। इसी के साथ में अटल आडवाणी के करीबी बड़े नेता राहुल गांधी के साथ में तकरीबन 8 किलोमीटर तक पद यात्रा करते दिखाई दिए हैं और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी को नोटिस दे रहे हैं। दोस्तों बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में राहुल गांधी ने स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा दिए गए नोटिस पर क्या बयान दिया है, इसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में सुबह में राहुल गांधी को ज्ञान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और उनके नेता शाम होते होते बिना मास्क के शादियों में घूम रहे थे दोस्तों, और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लोगों ने जबरदस्त तरीके से आलोचना की है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। और मोदी के एक और मंत्री को अपना बयान वापस लेना पड़ा है दोस्तों, माफी मांगनी पड़ी है। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में कर्नाटका के अंदर चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी समर्थित बड़े समुदाय ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने क्यों कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दो पिता हो सकते हैं लेकिन देश के एक ही राष्ट्रपिता है, बताएंगे इसके बारे में भी अपडेट दोस्तों। वहीं पर शिवसेना ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि देश के अंदर राहुल गांधी की रैली को रोकने के लिए कोरोना फैलाया जा रहा है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी अपडेट की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय बनी है और भारतीय जनता पार्टी कोरोना का हवाला देकर ऐतिहासिक चल रहे भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसी के साथ में चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के करीबी बीजेपी के पूर्व नेता सुधींद्र कुलकर्णी राहुल गांधी के साथ में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए दोस्तों। हरियाणा के अंदर चल रही भारत जोड़ो यात्रा में तकरीबन 7.5 किलोमीटर तक उन्होंने राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के साथ में चलने वाली तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि आज दोपहर हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा में एक तपस्वी यानी राहुल गांधी के साथ 7.5 किलोमीटर चला। आपको बता दें कि पूर्व भाजपा के विचारक सुधींद्र कुलकर्णी IIT बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं। अटल आडवाणी के काफी खास नेता हुआ करते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक उनका अच्छा खासा योगदान था दोस्तों। और ऐसे में बीजेपी की अभी की नीति का विरोध करते हुए उन्होंने कई सारी और भी बातें कही है। कुल मिलाकर राहुल गांधी के साथ में ये बड़ा समर्थन दिखाई दे रहा है। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में चल रही तमिलनाडु के कन्याकुमारी से पदयात्रा अब 106 दिन पूरे कर चुकी है दोस्तों। दरअसल हरियाणा के अंदर राहुल गांधी की पदयात्रा अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है। जबरदस्त जन सैलाब कड़ाके की ठंड के बावजूद देखने को मिल रहा है दोस्तों। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लोग स्वेटर पहनकर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं दोस्तों। उन्होंने सर्दियों का सारा सामान पहन रखा है और अपने आप को सर्दी से बचा रहे, जबकि राहुल गांधी हाफ टी शर्ट में पदयात्रा कर रहे हैं दोस्तों, जिसको लेकर भी सोशल मीडिया पर लोगों की ओर से बयान सामने आ रहा है। एक और बड़ी अपडेट की माने तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आई चिट्ठी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है, मुझे चिट्ठियां लिखी जा रही है कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है, ये सब यात्रा को रोकने के हकंडे हैं। हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं, हमारी यात्रा कश्मीर में जाकर ही रुकेगी। दरअसल दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 20 दिसंबर को राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड के सारे नियमों के पालन करने के लिए कहा गया था और जिस नियम में ये भी लिखा हुआ था कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगाया है उन्हीं को यात्रा में शामिल होने की इजाजत दी जानी चाहिए और यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को आइसोलेट भी किया जाना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों कंडीशन लगाए जाने पर कांग्रेस पार्टी ने जहां पर एक और पीछे दिन ही जबरदस्त तरीके से बीजेपी सरकार को जवाब दिया था, तो अब खुद राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में जाकर ही रुकेगी, उससे पहले रोकने के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। इसी के साथ में राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली की तरफ भारत जोड़ो यात्रा का ये जन सैलाब बढ़ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत के खिलाफ ये यात्रा दिल्ली पहुंच रही है, बीजेपी सरकार से जवाब मांगेगी जनता। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री दोपहर में और सुबह के दौरान कई सारी बैठकें ले रहे थे और यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक गाइडलाइंस का डिटेल में लेटर लिखकर जानकारी दी। और उसके बाद अब शाम होते होते भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और उनके साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल दिल्ली के अंदर एक विवाह समारोह में शामिल हुआ, जिसका वीडियो शेयर करते हुए सुप्रिया सिनेट ने लिखा कि कल शाम को महामानव और उनका पूरा मंत्रिमंडल दिल्ली में एक विवाह समारोह में शामिल हुआ। गौर रहे कोरोना शादी विवाह में नहीं आ सका, मास्क सिर्फ सदन में पहना जाएगा। वैसे वर वधु को शुभकामनाएं। यानी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के लोग सुबह में कोरोना को लेकर बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे और विपक्ष की रैली को लेकर भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और सदन के अंदर 2-4 बार फोटो में मास्क पहने हुए दिखाई देते, लेकिन उसके बाद कोविड के सारे प्रोटोकॉल भूल गए दोस्तों और आराम से बिना मास्क के शादी बारात में शामिल हो रहे हैं। और बड़ी बात यह कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शादी समारोह में दिखाई दे रहे हैं। सुप्रिया सिनेट की ओर से यह दावा किया गया दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली को लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 तारीख को जिस कार्यक्रम के तहत चलने वाली है,
इसको लेकर डिटेल में जानकारी दी गई है। दरअसल बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में ये यात्रा शुरू होगी 24 तारीख को सुबह 6:30 बजे। इसके बाद मोहन स्टेट पहुंचने वाली है राहुल गांधी की पद यात्रा, आगे चलकर आश्रम तक पहुंचेगी और उसके बाद हजरत निजामुद्दीन, इंडिया गेट, तिलक ब्रिज, दिल्ली गेट और शाम होते होते ये यात्रा लाल किले पहुंच जाएगी दोस्तों। यानी 24 दिसंबर शाम के 7-8 बजे के आसपास लाल किले पर ये यात्रा पहुंचने वाली है और ये पूरा एक रोड मैप दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए नंबर भी जारी किया गया है दोस्तों, जिसमें 9625777907 का ये नंबर जारी किया गया है। आप लोग इस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। और अगर आप क्या दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं तो क्या इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं दोस्तों, आप लोग की जो कुछ भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जिसमें बिहार पर अपने विवादित बयान को लेकर आखिरकार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को झुकना पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट करता हूं कि बिहार या फिर बिहारियों को लेकर मैंने किसी तरीके का अपमानजनक इरादे से कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भाजपा के मंत्री ने कहा था कि ये लोग पूरे देश को बिहार बना देंगे। जिसके बाद दोस्तों आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ महागठबंधन ने भाजपा के नेता से माफी की मांग की। उसके बाद इस मुद्दे पर उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अगर किसी की भावनाएं ठेस पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, अपना बयान वापस लेता हूं। यानी भाजपा का मंत्री माफी मांगता दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की माने तो कर्नाटका के अंदर पंचमसाली लिंगायत समुदाय के लोगों ने शैक्षिक संस्थानों और व्यवसायियों के अंदर आरक्षण की मांग की है दोस्तों। और इसको लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया जा रहा है। राज्य के गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि पंचमसाली लिंगायत अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से हमारे सामने रख रहा है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की संख्या के अनुसार उचित व्यवस्था कर रखी है। कर्नाटका में लंबे समय से पंचमसाली लिंगायत समुदाय की मांग पर कर्नाटका सरकार जल्द फैसला लेने वाली है। कुल मिलाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के समर्थित समाज की ओर से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला गया है। इसे आप गुजरात के 2017 के सिनेरियो से जोड़कर देख सकते हैं, जहां पर पटेल समुदाय की ओर से भाजपा का विरोध किया गया था। और इसी तरीके से दोस्तों बीजेपी समर्थित समाज ने भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। और ऐसे में कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त तरीके से अपना कैंपेन कर रही है। तो क्या इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी भुनाने वाली है? जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर राहुल गांधी को लेकर बेफिजूल और कुतर्क वाली बात करने वाले कवि मनोज मुंशीर को लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कभी मनोज इंसान हुआ करता था, लालच में सबसे पहले वो अपना ईमान बेच गया। गौरतलब है कि मनोज मुंतशिर जो अपने आप को एक कवि और एक लेखक बताते हैं, राहुल गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते नजर आए, जिसके बाद ये जबरदस्त तरीके से निशाना साधा जा रहा है दोस्तों। वहीं पर अमृता फडणवीस जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी है, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है और मोदी जी नए भारत के पिता है। एक इस युग से और एक उस युग से है, यानी महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को बराबर से तुलना की गई है दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि भारत का अपमान किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने ट्वीट किया है और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 5 साल महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता की जुबान से वो बात निकल आई जो उनके दिल में है। भाजपा और उनके संगठन जो गोडसे के पुजारी हैं, उनके दिल में महात्मा गांधी के लिए जो नफरत है, जिसने गांधी की हत्या की, जिसने रोज गांधी की हत्या की, ये अपमान हमारे राष्ट्रपिता का केवल नहीं है बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान है। इसके बाद उन्होंने जो बात कही दोस्तों, जिसको लेकर बीजेपी के लोग पूरी तरीके से बौखला गए हैं। तिवारी जी ने आगे कहा कि भाजपा के 2 बाप हो सकते हैं लेकिन देश के 2 राष्ट्रपिता नहीं हो सकते। देश का एक ही राष्ट्रपिता है और वो महात्मा गांधी है। ये भाजपा में ही हो सका है कि 2 पिता हो सकते हैं, भारत में ऐसा नहीं होता। कुल मिलाकर दोस्तों उन्होंने जो बयान दिया है उसके बाद अब बीजेपी के लोग बुरी तरीके से बौखला गए। और इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुत्ते वाली संज्ञा देते हुए बयान दिया था, उसके बाद भी बीजेपी के लोग जबरदस्त फायर हो गए थे। देखते हैं इस पूरे मामले पर अब किस तरीके का बवाल देखने को मिलता है दोस्तों। वहीं पर उद्धव ठाकरे के गुट वाली शिवसेना ने गुरुवार को बयान देते हुए कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजे गए पत्र में बातें लिखी गई है, उसको लेकर शिवसेना ने खिंचाई की है दोस्तों। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लिखे गए लेटर में लिखा गया कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा सकता तो भारत जोड़ो यात्रा को निलंबित या स्थगित करने पर विचार करें। उद्धव ठाकरे गुट के राजनीतिक मुखपत्र सामना में संपादकीय में लिखा गया कि स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने सुझाव दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न कर पाने के मुद्दे पर आप इसे रोक सकते हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरा कर लिया है और बड़े पैमाने पर जन समर्थन उनको मिल रहा है। सरकार इसे रोकने की तमाम कोशिश करती रही लेकिन रोक नहीं पाई। कानून या साजिश से ऐसा नहीं हो पाया तो अब सरकार कोविड का हवाला लेकर वायरस का इस्तेमाल कर रही है ताकि इस यात्रा को रोका जाए। लेकिन लेख में आगे लिखा गया कि भारत जोड़ो यात्रा की भीड़ के कारण कोविड के मामले बढ़ने का डर सही है, लेकिन 3 साल पहले जब कोरोना के कहर पूरे देश पर बरपा था तो उस दौरान तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुजरात में आमंत्रित किया गया था और ट्रंप के सम्मान में लाखों लोगों की भीड़ गुजरात में इकट्ठा की गई थी और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार थे उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कम से कम दोहरे मापदंड से बाहर निकले भाजपा सरकार। वहीं पर दोस्तों कोरोना के बढ़ते स्तर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। टेस्टिंग, जिनोम
यूनिफॉर्म सीक्वेंसिंग पर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के लोग जो बैठकें कर रहे हैं और बैठक में जो फैसला ले रहे हैं क्या उसका पालन खुद भी करेंगे या फिर विपक्ष के लोगों पर ही थोपेंगे। साथ साथ दोस्तों बीजेपी के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर जो वीडियो शेयर किया था उस पर अब अमित मालवीय की जमकर किरकिरी हो रही है। उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट नहीं किया तो ट्विटर की ओर से उनके वीडियो के नीचे लिख दिया गया है कि स्टे इन्फॉर्म्ड, दिस मीडिया इज प्रेजेंटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यानी जो वीडियो दिखाया जा रहा है और जो बातें कही गई है ये आपस में मैच नहीं करती हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुल मिलाकर दोस्तों भाजपा के नेता को फेक न्यूज फैलाने वाला एक तरीके का टैग किया गया और इस पर सुप्रिया सीनेट ने लिखा कि फेक न्यूज पैडलर, फेक न्यूज बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, तुम्हारे झूठ को अब तो सोशल मीडिया की कंपनी ने ही पकड़ लिया है और इस तरीके का टैग तुम्हें दे दिया है, ये तुम्हारा सम्मान है फेक न्यूज फैलाने का। वही दोस्तों विनोद कापड़ी ने ट्वीट करते हुए कहा कि शाहरुख खान और दीपिका के नए गाने के आसपास नाच रहे लोगों के कपड़े के रंग, आसमान के रंग से करोड़ों की भावनाएं आहत हो रही होगी। एकदम खाली बैठे देश के कई राज्य के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों को संज्ञान लेकर पठान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल दोस्तों पठान मूवी का दूसरा गाना सामने आया जिसमें जहां जहां भगवा कलर दिखाया गया है, इन सभी को पॉइंट आउट करते हुए विनोद कापड़ी की ओर से ये तंज कसा गया है। आप लोग इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट का, जहां पर राजस्थान के अंदर बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, पार्टी को और आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए जन आक्रोश रैली निकाल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की रैली में पार्टी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे दोस्तों, नेता आपस में एक दूसरे पर मारपीट करने की कोशिश भी कर रहे हैं और बीजेपी की यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप होती दिखाई दी, जिसके बाद भाजपा ने राजस्थान में दावा किया कि कोरोना के बढ़ते मामले के कारण हम अपनी इस यात्रा को रोक रहे हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लोगों ने 3 बजे इसको रोकने की बात कही थी और 5 बजे भाजपा के लोग अपने बयान से पलट गए और कहने लगे कि जो यात्रा हमने रद्द करने की बात कही थी उसे रद्द नहीं किया जाएगा, वो यात्रा चलती रहेगी। यानी बीजेपी के लोग पहले रद्द कर देते हैं और उसके बाद दोस्तों उसी यात्रा को आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से ये यात्रा फ्लॉप बताई जा रही है और उसके बाद बीजेपी के लोग इस यात्रा को चलाने की ही बातें कर रहे हैं, तो जनता में एक मैसेज गया है कि बीजेपी की आक्रोश यात्रा के दौरान जनता ही नहीं आ रही है, तो बीजेपी इसीलिए इस रैली को रद्द नहीं कर रही है। साथ साथ दोस्तों संसद के अंदर फिर गूंजा पेगासस जासूसी का मामला। कांग्रेस पार्टी के सांसद गौरव गोगोई ने सरकार को घेरा, कई सारे सवाल खड़े किए। पेगासस जासूसी विवाद मामला जुलाई 2021 में पहली बार सामने आया जब मीडिया की एक रिपोर्ट से पता चला कि भारत के कई मंत्रियों, विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के फोन नंबर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के डेटाबेस में पाए गए हैं, जिसे हैक माना गया और उसके बाद इस मामले पर भारत सरकार कार्रवाई करने पर आनाकानी करती रही। मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक टीम बना रखी है दोस्तों, जिसका फैसला कब आएगा इसका इंतजार विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं और आम जनता भी कर ही रही है। वहीं पर बीजेपी के नेता पीयूष गोयल 22 दिसंबर 2022 को 12:58 पर संसद के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान दोस्तों राज्यसभा के अंदर वह मास्क पहने दिखाई दे रहे थे, उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी मास्क पहन रखा था। लेकिन 4 घंटे के बाद संसद के बाहर तकरीबन 20 से 25 लोगों के बीच में एक फोटो सेशन में खड़े थे पीयूष गोयल और इस दौरान दोस्तों उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था, मास्क खोलकर अपने हाथ में रखा हुआ था और भी लोग जो उनके आसपास में थे उनमें से बमुश्किल 1-2 लोगों ने मास्क पहन रखा था। तो भाजपा के लोग संसद में जाकर बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, मास्क लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही सारे कोविड के प्रोटोकॉल को लात मारकर पुराने ढर्रे पर लौट जाते हैं। आप लोग किस पर जो कुछ भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर सलमान खुर्शीद का बयान, कहा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अगर कोरोना के बचाव को लेकर सावधानियां बरतनी पड़ेगी तो सब कुछ बरतेंगे, जो गाइडलाइंस दिया गया है सबका पालन किया जाएगा, लेकिन ये यात्रा किसी कीमत पर नहीं रुकेगी, यात्रा अपना कार्यक्रम को पूरा करेगी। इसी के साथ में दोस्तों हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के सलाहकार नरेश चौहान की ओर से जानकारी देते हुए कहा गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा जनता को भ्रमित करने के लिए तथ्यहीन बयानबाजी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने चुनावी साल में केवल राजनीतिक लाभ उठाने की दृष्टि से किए गए फैसले को समीक्षा के बाद रद्द किया है। जो भी फैसला समीक्षा में सही और जनहित में पाया जाएगा उसे फिर से लागू किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर राजस्थान के हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। दरअसल ईडी की जांच में सहयोग करने के लिए कोर्ट ने कहा है। वहीं बॉलीवुड के अभिनेता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर जारी बवाल के बीच में योग गुरु बाबा रामदेव का एक कार्टून सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया दोस्तों, जिसको लेकर FIR दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि कार्टूनिस्ट और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबा रामदेव के एक शिष्य ने अश्लील कार्टून बनाकर प्रसारित करने का आरोप लगाते हुए कनखल थाने में कार्टूनिस्ट और रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इस पर बाबा रामदेव के शिष्य रमन पवार निवासी कनखल ने इंस्पेक्टर मुकेश चौहान को शिकायत दी और मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें आरोप है कि ये कार्टून हेमंत मालवीय ने बनाए थे। वही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट ये है कि बेशर्म रंग गाने को लेकर दोस्तों मामला और आगे बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बजरंगी संघ और भाजपा के लोग इस मामले पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपने इन नेताओं के भगवा के दुरुपयोग के बारे में भी पक्ष रखना चाहिए, जबकि भगवा सांप्रदायिक सद्भाव, परस्पर प्रेम और शांति के प्रतीक हिंदू धर्म के महान ध्वज माना जाता है। बॉलीवुड की मूवी पठान
खान के गाने बेशर्म रंग का विवाद अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के सांसदों के कपड़े तक ये मामला पहुंच गया। दोस्तों, बीजेपी की सांसद स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी के द्वारा भगवा कपड़े पहनकर भगवा का अपमान करने की बात कही गई है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है और इसमें एक्ट्रेस को बियर बेते और मनोज तिवारी को भगवा अंग वस्त्र पहनकर नाचते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरे वीडियो में दोस्तों स्मृति ईरानी केसरिया रंग की ड्रेस में रैंप वॉक कर रही हैं और इस पूरे मुद्दे को उठाते हुए बीजेपी के नेताओं से माफी की मांग की गई है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि बीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता का बीजेपी पर तंज, कहा देश को सोने वाला चौकीदार नहीं चाहिए। साथ साथ दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने चीन मामले पर मोदी सरकार से 5 सवाल और पूछे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मैंने मोदी सरकार से 12 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब नहीं आया, लेकिन अब मैं 5 और सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने सबसे पहले पूछा कि कुछ समय पहले आपने एक नारा दिया था इंच टुवर्ड्स माइल, जिसमें इंच से तात्पर्य था कि भारत चीन और माइल से तात्पर्य था कि असाधारण ऊर्जा, जिसका इस्तेमाल करके चीन लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के हमारे क्षेत्रों के अंदर हजारों वर्ग मील पर कब्जा करने के लिए असाधारण ऊर्जा की शक्तियों के साथ में सामने आ रहा है। क्या आप इस बात से सहमत है कि आपके बकाना और त्रुटिपूर्ण निर्णय की देश को आज बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? वहीं पर दूसरा सवाल पूछा गया है कि आपने अपनी घरेलू छवि बनाकर रखने के लिए अपने सभी प्रयासों को व्यक्तिगत कूटनीति और विश्व के प्रमुख नेताओं के साथ में मजबूत संबंध के रूप में दिखाने की कोशिश की, लेकिन चीन के साथ में आप कठोर फैसला नहीं लेकर कहीं न कहीं देश को नुकसान पहुंचा रहे अपनी छवि को ठीक करने के लिए। साथ साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि क्या सच है कि 2015 में आईएनएस विक्रमादित्य पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन में तीनों सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारियों ने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि वो चीन को भारत के लिए प्रमुख खतरा मानते हैं? तो आपका उत्तर था कि मेरा मानना है कि चीन से भारत का कोई सैन्य खतरा नहीं है। क्या यह दृष्टिकोण उपलब्ध साक्ष्यों के समक्ष आपके मति भ्रम और अति उत्साह को नहीं दर्शाता है? ऐसे ही 2 और सवाल पूछे गए हैं, देखते हैं क्या जवाब सामने आता है। वहीं पर केंद्र में दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए जो पद दिए गए थे वे सारे के सारे खाली हैं, उन सभी पर कब भर्तियां होगी? खड़गे ने यह सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि ये सबका साथ नहीं, सबसे विश्वासघात है। वहीं पर आप क्रोनोलॉजी को समझिए। प्रधानमंत्री की कोरोना पर हाई लेवल मीटिंग पर जयराम रमेश की ओर से ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि जुलाई, सितंबर, नवंबर में गुजरात एवं उड़ीसा में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के 4 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कल राहुल गांधी को एक लेटर लिखा। प्रधानमंत्री आज स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा 1 दिन के बाद दिल्ली में प्रवेश करेगी और इसके लिए ये तैयारी चल रही है। आप लोग क्रोनोलॉजी को समझिए। यानी दोस्तों जिस ओमिक्रॉन के वेरिएंट की बात की जा रही है कि जिससे तबाही हो सकती है, उसके मामले बहुत दिन पहले आ गए हैं, लेकिन अब सरकार ज्यादा जल्दबाजी में दिखाई दे रही है और हो सकता है कि इसके पीछे भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का प्रयास। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो राजस्थान के अंदर 2 घंटे में ही बीजेपी ने अपना फैसला बदलते हुए आक्रोश रैली को जारी रखने का फैसला लिया, जिस पर प्रशांत टंडन ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये कौन सा कोरोना वायरस है जो बीजेपी की यात्रा में असर नहीं करता है। चीन और दूसरे देश के फ्लाइटें आ रही हैं और जा रही हैं, घरेलू उड़ानें बदस्तूर जारी है, संसद चल रहा है, रेलों में छुट्टियों की भीड़ चल रही है, फैक्ट्रियां, बैंक, शॉपिंग मॉल, बाजार सब खुले हुए हैं, सारा खतरा भारत जोड़ो यात्रा से ही है। वही दोस्तों इस कांग्रेसी सीएम के फरमान के बाद नितिन गडकरी काफी खुश नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदेश दिया था कि सूबे के सभी सरकारी भवनों की रंगाई में गोबर से बने हुए पेंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तारीफ की। आप बता दें कि नितिन गडकरी के मिनिस्ट्री की ओर से दोस्तों जो भारत में पेंट डेवलप किया गया है उसमें जैविक चीजों का इस्तेमाल किया गया है, यानी ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल किया गया है और उससे ये फायदा होगा कि प्लास्टिक पेंट की खपत देश में कम होगी और एक तरीके से बाहर के देशों पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। और भूपेश बघेल के द्वारा जो फैसला लिया है, नितिन गडकरी ने इसकी दमकर तारीफ की है। कुल मिलाकर नितिन गडकरी एकमात्र बीजेपी के नेता है जो केंद्र में कुछ काम कर रहे हैं, तो लग रहा है कि जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव देखे जा रहे हैं, कुछ रोड कंस्ट्रक्शन भी देखा जा रहा है दोस्तों। और भूपेश बघेल भी उसी तरीके के नेता है जो केवल विकास को प्राथमिकता देते हैं और दोनों नेताओं के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसकी सराहना भी होनी चाहिए। साथ साथ आपको बता दें कि एक और बड़ी अपडेट ये है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस के वर्चस्व की लड़ाई भी तेज हो गई है। युवाओं और दिग्गज के बीच में खींचतान जारी है। कांग्रेस पार्टी को गुजरात में अपने संगठन में बड़े बदलाव लाने की जरूरत है दोस्तों। पार्टी के कई सारे वरिष्ठ नेता है जो कई सालों से पार्टी के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को चुनाव नहीं हरवा पा रहे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को युवाओं की तरफ देखना पड़ेगा और युवाओं ने भी अब अपना दांव चलना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई सारे कांग्रेस पार्टी के युवा है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है दोस्तों, चाहे जिग्नेश मेवाड़ी हो या फिर अनंत पटेल हो, ये कांग्रेस पार्टी का भविष्य है और इन पर ही अब कांग्रेस पार्टी को निवेश करना चाहिए। आप लोग की जो कुछ भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो रकंपा के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल को गुरुवार को महाराष्ट्र के विधानसभा से मौजूदा शीतकालीन सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं दोस्तों 2014 से सरकारी कंपनियों की बिक्री से भारत सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में इसकी जानकारी दी है, यानी कांग्रेस पार्टी की सरकारों के द्वारा जो संस्थानें बनाई गई थी उसे बेचकर 4 लाख करोड़
रुपए बीजेपी सरकार ने कमाए हैं। वहीं पर पूर्व केंद्रीय मंत्री डी राजा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 55 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने अटैच कर दिया है। अगर आप लोग को ये भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटे दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।